वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं इनके बहुत ही एक प्राइम एंड यूनिक किस्म के प्रोजेक्ट की जो रावी शहर में रिहायशी और कमर्शियल सूरत हाल को देख रहा है। चहारबाग एक ऐसा आइडियल प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया भी और अभी भी लोग जो हैं इसकी बड़ी जो है वो इंक्वायरीज़ लेकर आते हैं। बहुत सी क्यूरीज होती हैं इनकी कि हमने क्या करना है, जी बताएं कैसे लेना है, कौन सा प्लॉट कितने में अवेलेबल है। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ आई वुड से अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और इसकी डिटेल्स क्या हैं ये आज के शो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर सेल्स अहमद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, चहारबाग की जब भी मैं बात करती हूँ मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ दोज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए कि लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर और उसका जो इन रिटर्न है वो कुछ सालों में उनको नज़र आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा बताइएगा चहारबाग कब शुरू हुआ है क्या, क्योंकि यूजुअली लोगों को शुरू में ये नोशन गया कि रूडा इज़ ऑल अबाउट वन हाउसिंग सोसाइटी जिसके ऊपर फोकस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि अच्छा जी शहर बनने जा रहा है, शायद रिवर ट्रेनिंग वर्क्स ही सिर्फ रूडा है। लेकिन अब जब पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो गई है तो नज़र आ रहा है कि इसकी बहुत सी डायनामिक्स हैं। बिल्कुल, जब एक प्लान सिटी बनती है उसके अंदर सारे ये पार्ट्स आ जाते हैं। हाउसिंग का अलग एक एलिमेंट आ जाता है, कमर्शियल का अलग आता है, हेल्थ से रिलेटेड अलग आता है, डिफरेंट एक कम्युनिटी ऑफ सिटी डेवलप करने जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके अंदर आते हैं। बट हम जब चहारबाग की इसलिए बात करते हैं ज़्यादा क्योंकि चहारबाग हमारा एक प्राइम जूल है, पहला प्रोजेक्ट, और इस टाइम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट इस टाइम जो गवर्नमेंट बैक्ड है। आपने ट्रस्ट की बात की, ये सारी चीज़ें क्योंकि इसके साथ जुड़ती हैं। जब आप ट्रस्ट की बात करते हैं ना, कि ये चीज़ आती है कि जब एक प्रोजेक्ट के अंदर हम एक इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक बात नहीं करते, हम यहाँ एंड कंज्यूमर को ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट का कुछ फ़र्ज़ होते हैं जो जिस तरह हम डिफरेंट सोसाइटीज़ को यहाँ अप्रूव करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपने साथ, उसके लिए हमें अपना एक बेंचमार्क हमेशा लाजमी बेहतरीन सेट करना पड़ता है ताकि उसको सारे देखें। अगर हमने जिस तरह की वेस्टेज, जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमेशा कि हमने जिस तरह खुली सड़कें, जिस तरह जो सिर्फ नाम की नहीं बात होती, मतलब बेहतरीन हमने वेस्टेज करके मैक्सिमम हमारी 50+ वेस्टेज पे हम चले जाते हैं। मिनिमम साइज़ अगर मिनिमम देखा जाए 220 फीट, 300 फीट, 40 फीट, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें पार्क्स हो गए, कम्युनिटी सेंटर के लिए जो आपने यूटिलिटीज़ के प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, प्लॉट्स रखे हुए हैं, वो एक मेगा साइज़ के प्लॉट्स हैं। जैसे लोकेशन पे आ जाएं, मेन रिंग रोड के ऊपर, मतलब ये जो एरिया था, मैं आज सुबह हमारी एक डिस्कशन हो रही थी एक जगह, तो मैंने कहा कि जो ये जहाँ हम इस टाइम करंटली हरबंसपुरा, जीटी रोड, ये जो सारे एरियाज़ वाघा के एरियाज़ थे, यहाँ तक एक दफ़ा लाहौर आके रुक गया था और इससे आगे लाहौर दोबारा मूव करना शुरू हो गया कनाल से। यू वेरी राइट, क्योंकि जब तक रिंग रोड नहीं बनी थी और कनाल रोड या जीटी रोड सिग्नल फ्री नहीं हुआ था या ऑरेंज ट्रेन वहाँ तक नहीं पहुँची थी, ये भी वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस एरिया को टच करते हुए किए। ये सबब्स बनते जा रहे थे, ये साइड होता जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि चहारबाग जैसे चूँकि इतनी प्राइम लोकेशन पे बिल्कुल उसका एग्जिट जो है वो रिंग रोड के ऊपर है, इट कनेक्ट्स यू टू द सिटी और कम्यूट बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है इट वाज सच एन आइडियल लोकेशन कि वो ऐसा लगा कि बस वो एरिया जो है ना वो उठ गया। मतलब रूडा ने जो है वो कहा कि यहाँ से जो है ना वो हमने इसको अनटैप्ड एरिया, मैसिव पीस ऑफ लैंड, अनटैप्ड एरिया ड्यू टू रिवर। एक टाइम पे उसके ऊपर हमारा जब तक फोकस नहीं होना था तो इन एरियाज को आप डेवलप नहीं कर सकते, नहीं कंसीडर किया जाता था। और जब सैलाब आता है या जब आता रहा है माजी में तो इन एरियाज को टच करता रहा है समहाउ। लेकिन फिर जब उसको कंट्रोल कहीं ना कहीं से पीछे से बैक साइड से, मुझे याद है वो लखोडेर वाली साइड पे करोल घाटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अभी वाले सैलाब की, बट डेकेड्स से जो एक सिलसिला चल रहा है उसमें ये एरियाज थे ना, देखिए जहाँ रिवर ने जब वो ट्रेवल करता है उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज होते हैं वो ऑब्वियसली एट टाइम जब हाई रिस्क होता है सेफ नहीं होते। तो उसका एक ही सोल्यूशन है जो पूरी दुनिया में किया जा रहा है कि देयर हमेशा रिवर्स आपके चैनलाइज हो। तो जब आपने इनको चैनलाइज किया तो देयर वाज मोर देन 140,000 एकर्स ऑफ लैंड जो अनटैप्ड था। और जब वो चैनलाइज होने के बाद उधर आपको एक मेगा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का जाते नजर आता है, एम्बैंकमेंट नजर आती है। तो एक तो वैसे भी वो आप कहते हैं ना कि उठ की जगह, क्योंकि उसके अंदर आपकी प्राइसेस वगैरह, क्योंकि जब वो सेव होता जाता है प्राइसेस हमेशा बढ़ती जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है। हाँ एग्जैक्टली, एक तो प्राइसेस बढ़ती हैं, दूसरा वो लोकेशन आइडियल इस तरह रहने के लिए भी हो जाती है। अब जैसे कितने अमेजिंगली रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का जो काम रूडा ने किया और अब बड़ी तेज़ी से जा रहा है, डिफरेंट फेजेस में जा रहा है, वो ऐसा लगा कि रावी की सुनी गई।
और वो रावी की जो सुनी गई तो वो रावी शहर वालों के लिए नहीं सुनी गई, वो लाहौर के लिए भी सुनी गई ना, जाहिर है, क्योंकि लाहौर जो एग्जिस्टिंग सिटी है अल्टीमेटली फायदा उसको भी होगा। देखिए उसको हर तरफ एक्सपैंड करना है, हर तरफ ठीक है। ये वाला एक एरिया था जिसने नॉर्थ को मिलाना था आपको, और यहाँ हमारी एक चैनलाइजेशन के बाद और उससे पहले जो ये वाले एरियाज थे, जिस तरह हम तो भी रिंग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, वैसे भी सेफ है सारा, बट जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जाता है या न्यू कमर्शियल एरिया जिस तरह हम लॉन्च करते जा रहे हैं, बट चारबाग इज़ द फर्स्ट जेम हेयर, एक डेवलपर जो अथॉरिटी इसको डेवलप कर रही है, वहाँ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। एक बहुत बड़ा ख्वाब जो देखा गया था, वहीं से रास्ता जो है वो बैक साइड पे पूरा रावी शहर के साथ इसको कनेक्ट भी करेगा। पंजाब हुकूमत ने जो इतना बड़ा ख्वाब देखा था, ये यहाँ से पूरा हो रहा है। स्टार्ट यहाँ हुआ, उसकी पूरे होने की वजह, क्योंकि जब हम बात करते हैं चारबाग डेवलप कर दिया, उसका फेजेस वगैरह हमने फेज वाइज अप्रोच दी कि हमने एक जितना एरिया हमने खरीदा हमने उसको डेवलप किया, लोगों को प्लॉट प्राइस के अंदर ही डेवलपमेंट करके दे दी। दे डोंट हैव टू वेट फॉर 9 to 10 years कि मुझे आज मैंने प्लॉट लिया है, इसकी मैं प्लॉट प्राइसेस पहले पूरी करूंगा, प्लॉट की जो प्राइस होती है, उसके बाद मैं डेवलपमेंट चार्जेस दूंगा, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फिर कहीं जाके मुझे वो चीज़ मिलेगी, तब तक मुझे नहीं पता मेरे प्लॉट का क्या होगा। यहाँ ये है कि आप प्लॉट नंबर के साथ अपनी चीज़ लेते हैं, मतलब डायरेक्ट, हाँ, मतलब आपने डाउन पेमेंट की तो आपको प्लॉट नंबर के साथ में डाउन पेमेंट की, आपका प्लॉट आपके नाम पे हुआ, आपने उसके बाद उसकी किस्तें देनी है, वो भी हमने 3 से 4 साल का हमारा किसी प्रोजेक्ट वाइज वेरी करता है, वो प्लान हुआ, उसके बीच में आपको डेवलपमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। मतलब मैं आज सुबह विजिट पे था, चारबाग एन्क्लेव हमारा जो फेज 2 था, मतलब जो मेरे साथ क्लाइंट थे, देवर मतलब उन्होंने कहा यार मतलब 1.5 साल पहले हमने ये चीज़ ली और मोस्टली आप इसकी ब्रांचेस कंप्लीट कर चुके हो, नेक्स्ट ईयर के मिड में कहीं से आके आप इसका शायद पोजेशन भी दे दो जितने फास्ट लगे। मैंने कहा थी हमारी कोशिश यही होती है कि टाइम में डिलीवर करें, कि 4 साल का प्रोजेक्ट उसके अंदर इसको डेवलप कर दें, ताकि जब डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि पता है ना एक वो हर बंदा कहता है यार प्लॉट है उसके साथ डेवलपमेंट चार्जेस क्यों, एक ज़मीन की कीमत, उसके बाद उसके ऊपर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक बेयर की है उसको आपने किया, हम ये पहले कर देते हैं, ताकि जब किसी ने डेवलपमेंट चार्जेस देने की बारी है तो उसके सामने एक सोसाइटी नजर आए। आई थिंक ये बड़ा मैटर करता है। बीइंग डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेल्स, ये अहमद आप इससे मेरे अग्री करेंगे कि जो एक चीज़ बन जाती है और आप अपने प्रोमिसेस पूरे करते रहते हैं, तो उसके बाद सेल्स और जो उस चीज़ को जैसे कहते हैं ना मार्केट करना, वो आसान हो जाता है, और स्टार्ट हो जाता है ना? और दूसरी तरफ से लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जो लोग ट्रैक कर रहे होते हैं वो देखते हैं भाई 1 साल में इन्होंने सड़कें भी बना दी, इतनी चौड़ी सड़क बना दी, मेन रोड बना दी, इन्होंने पूरा उसका लेआउट डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, वहाँ पे पता लगना शुरू हो गया, एक पेट्रोल पंप जो है वो भी इसकी साइट शुरू हो गई है, फिर स्कूल्स वहाँ बनेंगे, हॉस्पिटल बनेगा, मतलब पूरा एक जो पैकेज है ना वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट लाइक कि हमने पार्क के लिए जगह छोड़ी थी, बाद में हमने वो भी प्लॉट बेच दिए, ये वाला सीन जो आम सोसाइटीज में होता है, वो भी नहीं है। प्लान्ड अप्रूव्ड जो सोसाइटीज होती हैं उसमें हमेशा ये सारी चीज़ें अपनी जगह बरकरार रहती हैं, बट जो अनप्लान्ड या इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं जिनसे हम खुद रोकते हैं, ठीक है, कि जब आपने अपना पैसा इतनी ज़िंदगी भर की कमाई उस सोसाइटी में जाके लगाई होती है, देयर आर पीपल कॉलिंग अस जिनका रियल एस्टेट से एक्सपीरियंस है या उस तरह तो कॉल आती रहती है, यार फलानी सोसाइटी में यार कोई जानने वाला है क्योंकि मेरा प्लॉट अभी तक नहीं मुझे मिला, या मेरे अभी पेमेंट कंप्लीट होने वाली है एंड मतलब पोजीशन एक बंदे ने क्या सोच के ना इतना पैसा लगाया। हंड्रेड्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज जो एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ लाहौर में, विच आर नॉट LD अप्रूव्ड, और फिर उसके बाद उनका कोई रौला पड़ जाता है और फिर वो प्लॉट नहीं मिलता, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं। तो आई थिंक अपनी जितनी भी आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, कोई इन्वेस्टर भी है ना, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, किसी ने घर बनाना है ख़ास तौर पर, और हमारे यहाँ पर चूँकि लोग जो है ना वो अल्टीमेट हमारा ख्वाब जो है ना अपना घर होता है, और अगर अपना घर सिक्योर ना हो, वो लैंड ही सिक्योर ना हो, वो रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम ना हो, या प्लॉट आपके नाम ना हो, तो बड़ा मसला हो सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास वालों के लिए चारबाग में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? एंड मिडिल क्लास से मेरी मुराद जिन्होंने 5 मरले का या मैक्सिमम भी 10 मरले का घर लेना है, उससे ऊपर वो लोग नहीं चाहते। कोशिश उनकी यही होती है कि 5 मरले का ही हो जाए, लेकिन अपना हो जाए। ज़रूरत के मुताबिक हर किसी ने इन्वेस्ट करना होता है। 5 मरले में बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो चीज़ खरीद लेते हैं, जब उसका रेट बढ़ता है उसको बेच के, मतलब एक रनिंग आइटम होती है 5 मरला। हमने ना 5 और 10 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमारे पास 10 मरला के प्लॉट बहुत ज़्यादा है कि हमने घर को एनक्लेव 2 मतलब चारबाग में भी, वन में तो थे ही 10 मरला और एक किनार। एनक्लेव 2 में तो मैंने सारी एक रेंज दी हुई है, 3, 5, 7, 10 इस तरह, और 20 मरला के प्लॉट्स, वो सारी अवेलेबिलिटी हैं। आप समझ लें कि 40 लाख से शुरू होता है, तो आप अपने 65 लाख तक अपना 3 मरला 5 मरले का प्लॉट 3 से 4 साल के साथ में आप अपना आराम से वहाँ ले सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी इसी तरह है। चीज़ ये है कि आपने चीज़ ले ली, आपको उसका रिटर्न कब मिल रहा है, उसकी लोकेशन क्या है।
आइडियल लोकेशन होनी चाहिए, सिटी के करीब होनी चाहिए। रिंग रोड अगर है, आजकल तो लाहौर में रिंग रोड के ऊपर अगर आप सोसाइटी का फ्रंट है तो आप एक बहुत टॉप की सोसाइटी है। बिल्कुल सही। उसके उतनी ही वो महंगी है सोसाइटी, उतना ही उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। एक्सेस We have इजी seen है the ना, हाँ, examples, मतलब आप बिल्कुल गिनी चुनी हैं बट बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, उनको ओन भी किया है। हम एज अथॉरिटी, एज अ गवर्नमेंट का ब्रांड इसको चारबाग को उस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ हर तबके से लोग इधर आएँ। ना सिर्फ यहाँ हमारे पास 3 मरला का या कनाल का प्लॉट है, जो यूटिलिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं वो उस लेवल की बनाई जा रही हैं ताकि हर किस्म की क्लास इधर रह सके। हमारा ओवरसीज़ बहुत क्लाइंट है, उसने ये क्योंकि उनको भी होता है कि यार जिस भी मुल्क में अगर हम कहीं और काम करें पीछे मेरा प्लॉट सेफ होना चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट का सोच के इसे करते हैं और हमने इसको प्रूव भी करके दिखाया है। फिर चले जाएँ फार्म हाउसेस, एक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म हाउसेस का हमने फार्म हाउसेस भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाउसिंग प्रोजेक्ट की नज़र में आपने फार्म हाउसेस को एक हमने वहाँ एक सोसाइटी अभी लॉन्च की काला सपाई के ऊपर, और I think it's one ताकि of वो एक its own ब्रांड का kind. लोगों को रजिस्टर होता जाए कि दे आर डूइंग एवरीथिंग। कमर्शियल है तो इस टाइम सबसे बेहतरीन कमर्शियल के जो प्लॉट करंटली हमारे पास अवेलेबल है वो अभी नई सोसाइटीज में बहुत पीछे करके हमारे पास। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे, मजीद भी बात करेंगे और मैं थोड़ा सा पेमेंट प्लान भी इन डिटेल डिस्कस करना चाहूँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स सैयद अली आसम ने, उनसे हम बात करेंगे। और अभी जो मैं जिक्र कर रही थी कि कमर्शियल प्लॉट हो, 3 मरले का प्लॉट हो, 5 मरले का प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो या फार्म हाउसेस की स्कीम हो, क्या प्लान है, किस तरह से आप जो है वो इसमें हिस्सा बन सकते हैं, इसका आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका इन रिटर्न जो है वो क्या होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि आजकल के दौर में ना फ्यूचर सिक्योरिटी, अस्सलाम वालेकुम जी, फ्यूचर सिक्योरिटी आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपके पैसों की बहुत ज़रूरी है। हम स्टार्ट करते हैं छोटे प्लॉट से, लेट्स से कि आपका डाउन पेमेंट कितने % पर होती है, किस्त प्लान किस तरह से बनता है, क्योंकि इस तरह की क्यूरीज लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा आती हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। बहुत सी सैलरीड क्लास है जो थोड़े थोड़े अपने पैसे साइड पे करना चाहती है कि अच्छा हमारा कुछ इन फ्यूचर जो है वो कुछ सिक्योरिटी हो जाए। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें बुलाया और आपके तवज्जो से हम लोग मतलब आवाम के अंदर जो है अपने जो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है वो हम लोग फैलाते होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी और के किस तरह के प्रोजेक्ट्स सिक्योर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था सिक्योर, गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट के अंदर सिक्योरिटी किस तरह की होती है और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं। अभी जैसे आपने मेरे कोलीग से बात आप कर रहे थे कि न्यूमरस सोसाइटीज़ हैं, सैकड़ों हज़ारों सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि अपेरेंटली बहुत सस्ती लगती हैं और अनफॉर्चुनेटली जब आप उसके अंदर फंस जाते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 5-5, 6-6 साल उनको मैंने पेमेंट में इंस्टॉलमेंट पे लगा दिए, हक हलाल की कमाई, लेकिन उनको अल्टीमेटली पोजीशन नहीं मिल पाता। क्यों? कि उन सोसाइटीज़ के पास जगह ही नहीं होती। पैसे आपसे ले लेते हैं एडवांस में, लेकिन एक ही प्लॉट पता नहीं इतने लोगों को बेचा हुआ होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हैविंग सेड दैट, रूडा का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था चहारबाग, ये रूडा इसको खुद ओन करता है, उसकी ज़मानत गवर्नमेंट पंजाब आपको देती है और सिक्योरिटी तो यहीं आ गई जब आपको हुकूमत सपोर्ट कर रही है। बहुत से लोग इस पे ट्रस्ट नहीं भी करते, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट्स को बहुत से लोग सपोर्ट नहीं करते कि भाई गवर्नमेंट आनी जानी चीज़ है, पता नहीं ये होता है या नहीं होता। बट आई वुड से कि आपने पिछले 2-3 साल में जिस तरह से वहाँ डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से इवन वहाँ पर प्लॉटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है, लोगों ने जिनको पोजीशन मिल गया, जिनकी कंप्लीट हो गई, जो वो शुरू के जिन्होंने खरीद ली है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लिया, वो आज वहाँ घर बना रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि रूडा ने अपने इस प्रोजेक्ट और अपने बाकी जितने उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक पूरा वो पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उन लोगों का जो ये कहते थे कि गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट में तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं अभी आपकी बात को लेके चलूँगा, जैसे भी आपने कहा कि लोगों का खुद थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि गवर्नमेंट बैक भी है, फिर भी ठीक नहीं है। तो ये वही लोग होते हैं जो अपनी सोसाइटीज़ को सस्ते दामों बेचने के चक्कर में होते हैं और लोगों को फंसा देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, डिले पे जाएगा तो आप हमसे ले लें, हम तो फ़ौरन आपको सस्ते दामों देंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस कर रहा होता है। हाँ जी। वो जो सस्ते प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्राइवेट सोसाइटी होती हैं, वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं। तो ये आपकी मैंने बात का आपको आंसर दे दिया। अच्छा, अभी जैसे चहारबाग के मैं आपको बात कर लूँ कि जब ये इनिशिएट हुआ था फेज़ 1, जिस पे भी आपने बयान किया, आपने वहाँ विजिट भी किया हुआ है, वहाँ घर भी तामीर होना शुरू हो और ये आप साथ वाली विंडो में देख भी रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम अरसे में हो गई। ऐसे ही है। तो वो तो आपको पता है हमारा सोल्ड ऑफ हो चुका था प्रोजेक्ट, और जिस पे हमने लोगों को अगर 4 साल का वादा किया था तो 4 साल के अंदर हमने वो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी
और फिर लोगों को हमने डेवलपमेंट चार्जेस लेके उनको हमने पोजेसन भी देना शुरू कर दिया है। तो अल्टीमेटली आपको अगले कुछ चंद महीनों में वहाँ एक की जगह कई घर आपको बनने स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर अभी आपने एक बात एक और की कि जो मिनिमम प्राइस हमने कौन सी सेट की हुई है। फेज़ 1 थोड़ा सा प्रीमियर प्लॉट था, उसमें 10 मरला और 1 कनाल था जी। फेज़ 2 जो जिसको हम एनक्लेव बोलते हैं वो फेज़ 1 के तकरीबन 2.5 किलोमीटर पीछे है। इट विल बी कनेक्टेड बाय विद फेज़ 1 वाया 220 फीट रोड, जिस पे अभी काम ज़ोरों शोर से स्टार्ट हुआ हुआ है। और 4 इयर्स के पेमेंट प्लान पे हमने जनवरी 2024 में जहाबाग एनक्लेव लॉन्च किया था, जिसमें आपकी वाली बात 3 मरले से हमने स्टार्ट किया था। पब्लिक डिमांड थी कि भाई फेज़ 1 में आपने हमें छोटे प्लॉट भी देते हैं। पब्लिक डिमांड को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर अपनी ये जो लोगों का मैसेज था, हमारे वर्दी CEO साहब हैं इमरान अमीन साहब, उन तक पहुंचाया, तो उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि ये डेफिनेटली एक मिडिल इनकम ग्रुप को भी हमने केटर करना है, तो उन्होंने फिर 3 मरले और 5 मरले को उसमें ऐड अप कर दिया था। 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। सो एक कलेक्टिव ब्लैकेट पूरा वो बन गया, पैकेज बन गया जी, पूरा अगर आप 3 मरले का अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 3 मरले का ले लें, या 5 मरले का, 7 मरले का, वो पूरा एक। दैट इज वेरी ट्रू। इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया था तो 12 लाख रुपए पर मरला से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि 3 मरले का प्लॉट 36 लाख का और 5 मरले का प्लॉट 60 लाख का एंड सो ऑन। तो पब्लिक का जो रिस्पांस था वो इतना रैपिड था कि एज वी स्पीक राइट नाउ, अभी 2026 के हम लोग मई में बैठे हुए हैं, तो वो प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका हुआ है। प्राइसेस भी अप हो गई ना उसकी, जी, हमने प्राइस इन्वेस्टर्स ने भी लिया, उन्होंने बड़ा उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी। जैसे मेरे भी कोलीग ने आपको कहा था कि यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए भी, एंड कस्टमर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी एक ल्यूक्रेटिव चीज़ ये है कि कहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट करें तो उसको बढ़ना भी चाहिए ना। अथॉरिटी ने पैसा बढ़ा दिया उसका, 12 लाख की जगह 13 लाख रुपया पर मरला कर दिया। पेमेंट प्लान 4 साल का था, वो अब 3 साल का, जारी बात है, वो ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज पे है ना। तो वो पूरे का पूरा सोल्ड आउट हो गया जी, वो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने फिर वहाँ उस ज़माने में प्लॉट लिए थे तो अब वो समर उसका एंजॉय कर रहे हैं। तो व्हाट वी सेड, वी कमिटेड, वी फुलफिल्ड आल्सो, हमने डिलीवर कर दिया। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, अभी एग्जिस्टिंगली हमने कुछ लास्ट ईयर के 2025 के लास्ट क्वार्टर में हमने फेज़ 1 की एक्सटेंशन लॉन्च कर दी। अच्छा, अब अगेन बात वहीं आ गई, फेज़ 1 वाले क्योंकि लिमिटेड प्लॉट्स थे, वहाँ को 558 प्लॉट्स थे, तो जो फेज़ 1 में जिन लोगों ने मिस कर दिया उन्होंने कहा कि हमें फेज़ 1 में एक और चीज़ हमें ला के दें। उनकी डिमांड पे अगेन हमारे वर्दी CEO साहब एक्टिव हुए, उन्होंने फेज़ 1 की एक्सटेंशन लॉन्च कर दी, जिसको हम रीवा के नाम से बोलते हैं जी। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल उसमें हमने लॉन्च कर दिया। ठीक है, 16 लाख रुपया पर मरला से। और अभी वहाँ प्लॉट्स अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल हैं, और उस पर हमें मार्केट से रिस्पांस भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अलबत्ता उसका जो डाउन पेमेंट हमारी है वो 30% होगी। ठीक है, 30% डाउन पेमेंट होगी, क्योंकि एक प्रीमियर ब्लॉक है वो राइट ऑन द रिंग रोड है। बिल्कुल उसकी एक्सेस जो है वो रिंग रोड से आई थिंक 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट की ड्राइव है, बिल्कुल गेट के पास है, जो चारबाग का मेन गेट है उसकी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, आपने देखा होगा चारबाग का जो हमारा मेन सेंट्रल गोल चक्कर है, जिसको हमने सिग्नेचर कमर्शियल का नाम दिया हुआ है, तो ये उस गोल चक्कर से लेफ्ट साइड का जो पूरा सराउंडिंग एरिया, दिस इज कॉल्ड रीवा। तो उसका जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ लाइक 3 साल का पेमेंट प्लान है। और इंशाल्लाह हमने जैसे फेज़ 1 को डिलीवर किया, एनक्लेव को डिलीवर किया, तो रीवा को भी हम लोग 3 साल में लोगों को डिलीवर इंशाल्लाह करके देंगे इंशाल्लाह जी। और इसके साथ साथ जो आपका काला खताई रोड पर पूरा एक फार्म हाउसेस की जो पूरी सोसाइटी, ये क्या आइडिया था, ये मुझे बताएं, और उस पर उसमें लोगों का कैसा इंटरेस्ट आ रहा है? क्योंकि फार्म हाउस जो है ना वो लोगों की एक लग्जरी, लेकिन एक लोगों का काम पॉइंट भी होता है कि कोई अच्छी सी जगह हो, पुरसकून जगह हो। और वहाँ कभी नहीं सोचा था, यूजुअली फार्म हाउसेस ऐसी जगहों पर होते थे जहाँ पे रात के टाइम पे जाते हुए लोग डरते भी थे, क्योंकि लाहौर की बहुत थोड़ा सा बाहर निकल जाएं आप तो वहाँ आता था। आपने उसको भी सोसाइटी के लिए मतलब एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे दिया, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने फार्म हाउसेस बनाने। जी, इसमें देखें, अब मैं आपको एक पॉइंट इस पर रेस करता हूँ कि फार्म हाउसेस जो प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर लोग फार्म हाउसेस बेच रहे हैं, 2 कनाल के, 4 कनाल के, 6 कनाल के, 8 कनाल के, तो बाय लॉ 2 कनाल का तो फार्म हाउस हो ही नहीं सकता। सो वी गो बाय द रेगुलेशंस, बाय द लॉ, कि फार्म हाउस की जो मिनिमम साइज़ होती है वो होता ही 4 कनाल है। तो 4 कनाल और 8 कनाल का हमने यूज़ किया।
जो इस वक्त फार्म हाउसेज थे और जिसकी वजह से डिमांड हमने पुल अप की जी, वो एक बड़ी कंजस्टेड जगह पे फार्म हाउसेज बने हुए हैं। 30-30 फुट की रोड है, अंदर वाली रोडों पे जाएं तो पीछे के फार्म हाउसेज हैं कुछ 20-20 फुट की रोड में भी बनाए हुए हैं। और फिर वो कहते हैं जी ट्रांसफार्मर भी आप अपना लगाएं, आप सीवरेज भी अपना खुद लगाएं, सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। और प्लस जैसे भी आपने कहा कि फार्म हाउस एक ऐसी जगह है कि जहाँ लोगों को ना मेंटल पीस चाहिए। हाँ जी, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाके आप एक सुकून के लिए जाते हैं। तो हमने फिर ये वाली जो सोसाइटी थी हमारी फार्म हाउस की, चारबाग फार्म जिसको हम बोलते हैं, तो ये काला खताई का जो वो एग्ज़िट है लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर, वहाँ से उस एग्ज़िट से जस्ट 850 मीटर के फासले पे विद अ फ्रंट ऑफ 1200 फुट हमने लॉन्च किए, जिसमें 4 कनाल और 8 कनाल की कटिंग हमने दी। और हमारी जो मिनिमम भी जो रोड है जो फार्म हाउस के अंदर जाती है वो 60 फुट की है। अच्छा, तो और फिर हम लोग उनको टर्न की प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि ट्रांसफार्मर भी हमारा है, सीवरेज भी हमारा है, डेवलपमेंट भी आपकी, डेवलपमेंट भी हमारी है। तो आपको तुमने एक टर्न की सोल्यूशन दे दिया ना कि जब आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी आ रहा है, इसमें रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और बल्कि मैं आपको ये भी बात बताऊं कि इनिशियल जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च था उसकी प्राइस के मुताबिक अब तो हम उसका रेट भी बढ़ा चुके हैं। 4 करोड़ 30 लाख रुपए का हमारा 4 कनाल था, तो अब उसको हम 5 करोड़ 5 लाख पे लेके चले। सही है। और आप देखें कि विद इन डेज, विद इन मंथ्स जो है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिलना शुरू हो गया है। तो आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो चाहे फार्म हाउसेस की हो, वो चाहे छोटे प्लॉट्स की हो, जिस भी कैटेगरी में आप अपने आप को देखते हैं कि जी ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, वो चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अपना घर बनाने के लिए भी। तो आई थिंक सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं, जो आपको चारबाग रूडा जो है वो ऑफर कर रहा है। एक और चीज़ बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक टिपिकल माइंडसेट होता है लोगों का कि जी सरकारी इदारा है, इधर एंट्री बड़ी मुश्किल है, यहाँ वो एक अफसरशाही माहौल है, टेपिज्म शायद चलेगा, टेपिज्म है, यहाँ मुलाकात नहीं कर सकते। तो मैं तो बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि हम तो एक बड़ी ओपन डोर पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। यहाँ आपको इंतहाई कॉर्पोरेट कल्चर मिलेगा, हमारे कस्टमर्स हमारे पास मिल के आते हैं, इवन कि हम उनको ये भी नहीं कहते कि आप रिसेप्शन पे रुको, सीधे आप हमारे बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने सही कहा। दूसरा, आपका वन विंडो ऑपरेशन जो एक शुरू हो चुका है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव है, जिससे लोग, इन्वेस्टर्स, कंप्लेंट्स करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, क्यूरीज करने वाले या सर्विसेज लेने वाले, सब के सब उनको बड़े अच्छे तरीके से केटर किया जाता है। वो हमने पूरा एक शो जो है उस पे विंडो ऑपरेशन का मतलब ये है कि एक सिंगल पॉइंट है जिस पे आपको जाके हर तरह की चीज़ों को केटर किया जाए। अनलाइक दूसरे डिपार्टमेंट्स को, इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिस पे आप एक कस्टमर जाता है, कोई एक सारिफ जाता है या कोई मतलब किसी कोई क्वेरी होती है, तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे से तीसरे वो आपको घुमाते रहते हैं। तो ये आई थिंक ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द स्टेप जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ आपको लेकर सकता है कि किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, कुछ भी आपको करना है, आपको दफ्तर से दफ्तर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक ही पॉइंट है जहाँ पर जाकर आप वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहाँ पर हम चारबाग की बात कर रहे हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लोग जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं और एक लिविंग स्टैंडर्ड्स को, कमर्शियल साइट्स को अपलिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पर कुछ रूडा के ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें आपको समझ आती है कि शहर आबाद करने का मकसद सिर्फ कॉन्क्रीट की सड़कें बना देना या घर तामीर कर देना, इन्वेस्टर्स का पैसा ले आना नहीं है। इसके बहुत बड़े डायनामिक्स होते हैं। और हम रूडा के जितने प्रोजेक्ट्स को देखते चले जाएं तो समझ आती है, वो चाहे ग्रीन लैंड का हो, वो चाहे स्पेशल इनिशिएटिव्स हों जिसमें विलेजेस को अपलिफ्ट करना हो, स्मॉल हाउसिंग एक यूनिट्स जो हैं वो लोगों को एक कम्युनिटी आबाद करना हो, ये तमाम चीज़ें हैं, जंगल लगाना हो, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक्चुअली एक शहर को शहर बनाती हैं। और उसकी खूबसूरती सिर्फ परफेक्शन में नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें मैटर करती हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। और मुझे जो स्पेशल इनिशिएटिव्स इनका डिपार्टमेंट है, उसका एक प्रोजेक्ट जो मुझे खुद बहुत ज़्यादा मैं उसके क्लोज फील करती हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा, somebody is
कॉरपोरेट एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक नया शहर आबाद करने जा रही है, लेकिन वहाँ के एग्जिस्टिंग लोगों को ये नहीं कह रही निकलो यहाँ से, चलो फारिग हो जाओ, साइड पे हो जाओ, क्योंकि ये होता रहा है। लेकिन रूडा ने एक नई एग्जाम्पल, एक यूनिक एग्जाम्पल कायम की है कि वहाँ एग्जिस्टिंग विलेजेस को अपलिफ्ट किया जा रहा है, उन लोगों को वहीं रख कर उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को, उनके वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा रहा है, और उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो वो बेसिकली डिज़र्व करते हैं, जो वहाँ पर कभी नहीं पहुँची थी। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर CSR मौजूद है, मौजन साहब, उनसे हम बात करेंगे सामने। वालेकुम अस्सलाम। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, शायद मैंने इसके बारे में, हमने बहुत दफ़ा प्रोग्राम भी किया है, लेकिन मैंने इस तरह से खुल के कभी बात नहीं की, कि मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि एक ऐसी अथॉरिटी जो एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट लेकर चल रही है, उन्होंने उन वहाँ पर जो आबाद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गांव हैं, ना सिर्फ उनके बारे में सोचा बल्कि उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा, ये विलेजेस अपलिफ्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ, आइडिया किसका था और क्यों किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच मैडम। हम लोगों ने जब रूडा बना तो रूडा ज्यूरिसडिक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल ज्यूरिसडिक्शन, इसमें 1,40,000 एकड़ की जगह है। हाँ जी। अब वो 1,40,000 एकड़ की जगह सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसमें विलेजेस भी एग्जिस्ट करते थे। सो हमारे CEO साहब ने और हमारी डिपार्टमेंट हेड हैं, उन्होंने सोचा कि हम लोग सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर या सिर्फ कंक्रीट के ऊपर फोकस करने की बजाय लोगों के ऊपर फोकस करें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करें। तो जब हमने आइडेंटिफाई किया तो 93 विलेजेस थे। 93 विलेजेस में जब हमने हालात देखे तो वो हालात बहुत बुरे थे। मतलब लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, एजुकेशन के हालात बुरे हाल थे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कभी भी फोर्स्ड एक्विजिशन या हम लोगों ने कभी उनका जो हेरिटेज और उनका जो कल्चर है उसको वाइप आउट करने का हमारे थॉट प्रोसेस में ये चीज़ है ही नहीं। अच्छा, जब हम बात करते हैं 93 विलेजेस की, तो एक बहुत ह्यूज लैंड है, और इसको रूडा का, रावी शहर का हिस्सा बना के रखना वॉज समथिंग जो एक कॉरपोरेट बिजनेस माइंडसेट है उसको समझ नहीं आता। लेकिन वहीं पर आप जब हम रूडा की उस साइड की स्पेशल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक इतना स्पेशल डिपार्टमेंट है और इतना एक सोचा समझा प्लान है कि एक मास्टर प्लान के अंदर आपने ये नहीं कहा कि लोगों को उनके कल्चर से, उनके हेरिटेज से, जैसे आपने कहा कि उनके घरों से उनको बेदखल करते हैं, बल्कि आप वहाँ देयर एंड देन वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप लोगों ने डिलीवर भी किया। जो नथ विलेज में आप लोगों ने किया, इट वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ एग्जाम्पल। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेसिकली जो हमारा विजन था ना, वो यही था कि हम लोगों ने लोगों को डिप्राइव नहीं करना, हमने लोगों को ये नहीं कहना निकलो जी अब हम लोगों ने यहाँ पे सड़क बनानी है। हाँ। या अब हमारे मास्टर प्लान में जो विलेजेस हैं जो पहले फ्रॉम डे वन एग्जिस्ट करते वो एग्जिस्ट करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि उनका जो कल्चर है या उनकी बाउंड्रीज़ हैं या हमने उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना है। हम उसे सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ हम लोग उसके एस्थेटिक्स इंप्रूव करेंगे, उनकी पेवर्स, उनकी एजुकेशन सिस्टम, वॉल्स पे म्यूरल्स, जो उनकी वॉल पेंट्स वगैरह टाइप चीज़ें होती हैं, फिर मेडिकल हेल्थ। तो हमारी कोशिश ये है कि लोग हमें पार्ट ऑफ द प्लान समझें, लोग हमें पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी एंड कल्चर समझें। अभी भी हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं हम उसमें कम्युनिटी मोबिलाइज करते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं। और पहले जो लोग हमें देख के दरवाज़ा बंद कर लेते होते थे, या जब हम कभी जाते होते थे वहाँ पे जगह देखने के लिए, प्रोजेक्ट देखने के लिए, तो लोग हमारे पास आके खड़े हो जाते थे, क्यूरोसिटी से पूछते थे कि आप लोग कर क्या रहे हैं, या आप लोग हमसे हमारी ज़मीन छीन लेंगे। थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं ना एकदम से कि भाई अब जो है ना ये वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टांस होता है, हम उनको यही कहते हैं कि हम लोग आपकी ज़मीन लेने नहीं आए। हम यहाँ पे, अब जब पहले वहाँ पे चटियल मैदान था, हमने कहा जी यहाँ आप लोगों के लिए डिस्पेंसरी बनी थी, वो हमने डिलीवर की। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे वोकेशनल सेंटर एक उसका एनविजन किया, तो हमने कहा कि हम ये वो डिलीवर किया हम लोगों ने। इनफॉर्मल स्कूल हम लोगों ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किए विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनिसेफ। तो हमने जब ये काम किए तो अब लोगों का कॉन्फिडेंस हम पे बढ़ गया। अब जब हम जाते हैं तो लोग हमें चाय ऑफ़र करते हैं, खाना ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, और आप लोग हम उन्हें अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा समझते हैं। और वो बन भी गए हैं, और वो बन गए हैं। दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग ऑल द इनिशिएटिव्स, वहाँ मेडिकल कैंप्स लगते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जो हैं इस विलेज से निकल के हम अगले विलेजेस को पकड़ें, क्योंकि अब आसपास के विलेजेस जब सुनते
सुनते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे नथ विलेज में काम हुआ, कौन कर रहा है, रूडा कर रहे हैं। अच्छा, और उनके माइंड में आता है कि अच्छा रूडा ये काम भी कर रहा है। हमें तो लगता था कि रूडा आगे वाइप आउट कर देगा, रूडा आगे हमसे मेरी ज़मीनें ले जाएगा, रूडा यहाँ पे हमारे घर निकाल के और वहाँ पे सड़क बना देगा। बट ऐसा कुछ नहीं, ना हुआ है ना आगे भी होगा। आप लोगों ने जो नथ विलेज में डिलीवर किया, अब वो जो है वो आगे स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि जी अब अगली बारी जो है वो हमारी आ जाए। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मौसम हम बात कर रहे थे नथ विलेज में जो CSR ने, रूडा के डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, रिमार्केबल काम है। वहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशन, बच्चों के लिए डिस्पेंसरीज, खासतौर पे बच्चों के लिए मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि यूजुअली प्रॉब्लम ज़्यादा बच्चों को आती है। अगर आपके वहीं पर कुछ हेल्थ फैसिलिटी ना हो, बहुत प्रॉब्लम आती है। साफ़ पानी के लिए, सीवरेज के लिए। अब अगले कौन से विलेज की बारी है? और ये आप लोगों के आजकल सर्वेस भी चल रहे हैं और इसके ऊपर बड़ा काम भी हो रहा है। हाँ जी, अच्छा, अगर ये बेल्ट देखें रिंग रोड की बैक साइड के ऊपर, हमारा जो चहारबाग अभी जिसके बारे में जिक्र हो रहा था, चहारबाग की बैक साइड पे हमारा चहारबाग एनक्लेव है। हाँ जी। उसके अलावा हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। और भैनी रोड और ठहरी रोड की जो एक बेल्ट है उसके अंदर कुछ 7 to 8 विलेजेस आते हैं। उन विलेजेस को हम लोगों ने जो जिस तरह के उसमें गंजे सिद्धुआ एक विलेज है, हांडू गुजरा है, अवान ढाई वाला है, तेजगढ़ है, तलवाड़ा है। अब हम इन गाँव को पिक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इनको कुछ फैसिलिटीज़ तो हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दी, जैसे हमने प्लांटेशन यहाँ पे स्टार्ट करवा दी हुई है। हमने यहाँ पे सर्वेज जो हैं काउ डंग से रिलेटेड और बायोगैस से रिलेटेड हमने डिफरेंट टीम्स मोबिलाइज कर दी हैं। वो सर्वे भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि कितना लाइफ स्टॉक मौजूद है, कितना काउ डंग है, कितनी चीज़ें। फिर उसके अलावा हम लोगों ने मेडिकल रिक्वायरमेंट के यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ पे पहले मेन रोड पे जो मनावा टीचिंग जो सेंटर था या स्कूल था, हॉस्पिटल, उसमें अब जनरल कैटेगरी ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे अब सिर्फ ऑनकोलॉजी है। तो अब जो जनरल कैटेगरी की जो डिजीजेस हैं या कुछ इमरजेंसीज हैं उनको वहाँ पे डील नहीं किया जाता। उसके लिए ऑल द वे जो अगर सरकारी अस्पताल में आना है तो वो जेल रोड पर आना है, जेल रोड आना है, सर्विसेज आना है, मेयो हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि यही 3-4 टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जो सेंटर ऑफ द सिटी। तो जो हमने मेडिकल सेंटर या डिस्पेंसरी बनाई है उसमें हमारा फोकस ये है कि ये सारा इस एरिया को सर्व करे। इसके अंदर हम लोगों ने पीड्स की कैटेगरी रखी है, इसके अंदर हम लोगों ने विमेन गायनी की कैटेगरी रखी है। फिर उसके अलावा और ये नथ वाली डिस्पेंसरी से अलग है, ये इस वाली नहीं, ये नथ वाली डिस्पेंसरी ही है जो इस एरिया को कवर करेगी। जी, तो यही है, इतनी सेंट्रली लोकेटेड है कि वहाँ आसपास के जितने भी एरियाज हैं उसको केटर करेगी। और उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने वहाँ पे एजुकेशन रिक्वायरमेंट के लिए सर्वे टीम्स भेजी कि वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, स्कूल्स की कंडीशन क्या है, वहाँ पे अटेंडेंस कितनी है और वहाँ पे इनफॉर्मल स्कूल्स हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जो बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भी बाज़ औक़ात नहीं भेज सकती। तो वहाँ पे इनफॉर्मल स्कूल्स को हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट पार्टीज़ के साथ, लिटरेसी डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ पे सर्वे किया तो पता चला कि वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी इवन लगे हुए हैं वो कोई 70-80 फुट के ऊपर बोर हुए हैं, जिसके ऊपर पानी में से स्मेल आती है या पानी के अंदर मिक्सिंग होती है गंदे पानी की। तो हम उसको भी फर्दर वो एक्सप्लोर करते हुए उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम 300-400 फुट के ऊपर करें ताकि वहाँ पे लोगों को साफ़ सुथरा पानी पीने को मिल सके। उसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एंगेज किया, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट वालों को एंगेज किया कि आप लोग यहाँ पे जो साफ़ सफाई हैं, खुले जो गटरों के ढक्कन हैं उनको, या पे गलियों में जो नालियाँ वाली हैं, काम ये सारा इन डिपार्टमेंट्स का ही है, डिपार्टमेंट्स है। लेकिन हमने सिर्फ आप लोग जो ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, आप लोग वो कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को भी जाकर के भाई यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी आए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रेगुलरिटी आ रही है उनको। जब पता चल रहा है कि ये पूछ रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, बेनिफिट लोगों का है, तो उन्होंने भी अपनी टीम्स को मोबिलाइज किया कि जी यहाँ भेजना शुरू कर दें। और फिर उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें शेयर करते हैं कि देखिए जी यहाँ पे पहले कूड़ा पड़ा था, हमने यहाँ पे साफ करवा दिया। अब अगला सवाल ये है कि क्या नथ विलेज की तर्ज पर ही बाकी जगहों को भी अपलिफ्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, या इंटरकनेक्टेड रख के कुछ हमारी कोशिश तो यही है कि देखें अब एक काम हमने करके दिखा दिया, एक चीज़ हम लोगों ने डिलीवर कर दी, तो अब हमें पता है कि एक विलेज में किस तरह की सबसे ज़्यादा बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमारा मेन फोकस तो 4-5 चीज़ों के ऊपर ही रहेगा, जिसमें हमारे पास हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और हमारे पास सीवरेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और काउ डंग मैनेजमेंट, सोलर और एस्थेटिक्स वगैरह। सो इन बेसिक चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे। कम्युनिटी मोबिलाइज्ड है, इन लोगों के इन एरियाज़ के नंबरदार हमारे साथ लाइंड अप हैं, अलाइंड हैं। इवन के वो बाज़ लोग जब वो काम होता हुआ देखते तो वो इतने जनरस होते हैं कि कहते हैं कि आप हमारी ये ज़मीन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लें और इसके ऊपर आप काम शुरू करें, कुछ काम करें। हम तैयार हैं देने को, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। जो हर्डल्स आपको नथ विलेज के दौरान आई शुरू का जो एक अब हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज अब हो चुकी है, वो नहीं आया। अब पहले हमने नथ विलेज में जितना टाइम
गए, अब उतने टाइम में होपफुली हम लोग 4 से 5 विलेजेस को अपलिफ्ट कर लेंगे और अगले यू पे डोंट move हैव कर टू लेंगे। कन्विंस देम ना, Yeah. अब तो आपने डिलीवर करके जी, दिखा जी। दिया और अब लोग जो हैं वो आपके फैन हो गए हैं, अब वो दुआएं मांग रहे हैं कि हुडा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तरफ भी आ जाए और हमारे गांव की, हमारे पिंड की। अच्छा, ये वो वाले गांव नहीं है जो बहुत बड़े 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 हैं, नहीं, 20 It's- एकड़ 5 हाँ, एकड़ 4 एकड़ exactly, इस तरह की exactly. फैमिली, 40 फैमिलीज 100 फैमिलीज वाले इस तरह के कम्युनिटीज गाँव हैं, छोटे छोटे डेरे हैं जो इवन लोगों एक ने गांव अपने का मैं बनाए जिक्र हैं। जरूर करना चाहूँगा कि जी। एक बुकनवाल एक गांव है जिसको रूडा ने रिकवर किया था। ये बिल्कुल ये सैलाब में इतना ज़्यादा वो हो चुका था कि कुछ गांव का पार्ट जो है वो डैमेज बह चुका था। तो इसको फिर रूडा ने डिफरेंट किस्म के वे आउट्स बना के और उसमें से वो रूडा ने रिकवर किया था। वो लोग बड़े ओब्लाइज्ड फील करते हैं जब भी हम वहाँ पे विजिट करते हैं, और वो भी हमारे वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है आगे जाकर वेल, मुस्लिम थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। इसी के Thank you, साथ sir. नाज़रीन आपसे इजाज़त दूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।